कैसे हो तुम लोग? छी! इतना बड़ा पाप करके, इतना बड़ा कांड करके भाग निकलोगे, ये सोचा था? कि शर्म नहीं आती वर्षा? प्रणव, शर्म नहीं आती? माँ से तो नहीं, भगवान से भी डर नहीं लगता क्या? जिस माँ ने जन्म दिया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसे क्यों उंगली छोड़ दी? और वो भी कहाँ? वृद्धाश्रम की चौखट पर। पुणे से घर चला आई, आपण सगळे सोबत राहूया, प्रायश्चित करायचं आहे, प्रायश्चित। ये है तुम दोनों का प्रायश्चित। तो एक नंबर के दुष्ट, और अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे हो। ये वर्षा, बितारी को जरिया बनाया काकू को फंसाने का। और कितना गिरोगे तुम दोनों? हाँ, अरे जिन बच्चों को ये सब सिखा रहे हो उल्टा सीधा, कल उन्हीं ने तुम्हारा हाथ बीच सड़क पे जोड़ दिया तो। अरे भैंस आकर भागवत, क्यों अपने शब्द बर्बाद कर रही है इन दोनों पे? जो अपनी माँ को ठग सकते हैं, उससे नीचे कोई हो ही नहीं सकता। साला तुम दोनों को तो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा कर्म पहुंचेगा। इंस्पेक्टर साहब, बहुत बड़ा फ्रॉड किया इन्होंने, बहुत बड़ा। अरे हमारे जाली साइन लेकर काकू का घर बेच दिया। बोलो, पापोदरा को झूठ बोलकर रूम बेचा, जाली दस्तखत दिखाए। बापोदरा के 35 लाख निकल गए दोनों अजगर। मिलो, कोर्ट में मिलो, देखो बापोदरा कितने धारे लगाता है तुम लोगों पे। अरेस्ट करो इन दोनों को। चल बैठ जीप में। बापोदरा जी, पुष्पा जी, आप दोनों को स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। और जिसके ऊपर ये फ्रॉड हुआ है, राधा काकू, उनका भी स्टेटमेंट जरूरी है। आप चलिए, हम काकू को लेकर आते हैं। आइए। मिस्टर जॉन, मुझे न्यू प्रॉपर्टी के पेपर्स पूरे क्लियर चाहिए और कल तक चाहिए। ओके। सारे टेनेंट्स के सिग्नेचर्स, एवरीथिंग नीड्स टू बी डन। मुझे कोई पेपर वर्क में प्रॉब्लम नहीं चाहिए। या श्योर। I'll just go through the papers. Excuse me. Hi, Dad. Hey, missing you, my darling. I miss you too, Dad. You know what? मैं मिस्टर जॉन के साथ ही बैठी हूँ उस दूसरी कंपनी की एक्विजिशन के लिए। We are discussing about it. You wanna talk? Here you go. Hi. हेलो सर, धर्म रायदान की बेटी मानसी रायदान के फोटोग्राफ्स भेज रहा हूँ जी। वो फिलहाल मुंबई में रायदान विला में रह रही है। हाँ, मेरी नज़र उस पर ही है। बताओ, क्यों किया ये सब? नौकरी में फ्रॉड किया था हम दोनों ने। उसकी भरपाई और जेल से बचने के लिए पूना का फ्लैट बेचना पड़ा था हमें। पूना का फ्लैट बेच डाला? रहने के लिए ना घर था, ना कमाने के लिए नौकरी। बिजनेस में भी बस लॉस ही लॉस। आएगा मुंबई का घर बेचने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तुम मुंह उठाकर यहाँ चले आए, डाइवोर्स का नाटक करके, ताकि काकू पिघल जाए और सहानुभूति दिखाए। हमें पता था आई ये रूम हमारे हवाले कभी नहीं करेगी। 10 साल से अलग जो रह रहे थे, इसलिए नाटक करना पड़ा। वाटर पंप एप्लीकेशन के बहाने आई की और आपकी साइन ली और ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स पर रिप्रोड्यूस की। बोलो, जिस वकील के साथ मिलकर इन दोनों ने फ्रॉड किया है, त्यालापन पकड़ा। ओ सर।
इंस्पेक्टर साहब, बापोद्रा के हाथ में सेल डीड होने के बावजूद भी बापोद्रा ने इज्जत से राधा काकू को उनकी रूम वापस दे दी है, बरोबर? तो अभी बापोद्रा के 35 लाख ये दोनों वापस करेंगे। वो अब हमारे पास नहीं है। उसी से तो कर्जा चुका है ना। कर्जा नहीं चुकाते तो हमारे लेनदार हमें मार डालते। आप दोनों एफआईआर पे साइन कीजिए, मैं देखता हूँ। मुझे इन दोनों के खिलाफ एक और कंप्लेन करनी है इंस्पेक्टर साहब। खून की कंप्लेन। खूनी है ये दोनों। मेरे विश्वास का खून किया है। जीते जी अपनी आई का खून किया है इन्होंने। मेरे पुणे के घर में जो यादें बसती थी, उन यादों को गैर कानूनी तरीके से निकाला है इन्होंने। वो घर भी मेरे नाम पर था। निकल गई थी मैं वहां से, पर वो घर मैंने इसके नाम पर नहीं किया था। वो घर इसके बाबा की दौलत थी। इसके बाबा के सपनों की और मेरी कोख के भी खूनी है ये दोनों। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़िएगा मत, छोड़िएगा मत। इन बच्चों को सजा देनी चाहिए। अगर इन बच्चों को सजा न दी तो वो बेवकूफी होगी इंस्पेक्टर साहब। मिसाल कायम करनी चाहिए ऐसे बच्चों से नाता तोड़कर, ताकि बूढ़े माँ बाप को ठगने से पहले 100 बार सोचे ये बच्चे। इंस्पेक्टर साहब, कंप्लेन लिया। मिमी, राधा लिम्हे स्टेटमेंट देते हैं। शक्ल मत दिखाना मुझे। ऐकतोस ना तू? ए मुला, कौन है तू? शक्ल मत दिखाना। पुष्पा, मैं मर जाऊं तो इसके हाथों अग्नि संस्कार भी मत करने देना। आई? भीतर तक उनकी आत्मा कितनी काम गई होगी ना, जो काकू ने ऐसा कदम उठाया। अपने ही सगे बेटे और बहू के खिलाफ। ठीक तो किया। ऐसी औलादों को सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अगर काकू ने उन्हें माफ कर दिया होता ना, तो वो गलत होता। हेलो मॉम डैड। जय अम्बे। जय अम्बे। जय अम्बे मनीष भाई। जय अम्बे। बेबी हाउ कैसे हो? अरे बस बस भाई। नमस्ते सुनील। अरे कैसे हो चिराग? हेलो मनीष अंकल। बेटा। पुष्पा बेन, ये लीजिए मिठाई। एक खुश खबर है। इतना कुछ बुरा बुरा हो रहा है ना, बस बस कि खुश खबर है ऐसा सुनने के लिए मेरे कान ही तरस गए थे। बोलिए ना मनीष भाई, क्या खबर है, बोलिए। पुष्पा बेन, सोनल जो कोर्स कर रही थी वो उसने क्लियर कर लिया है। अब वो स्पेशलाइजेशन कर सकती है। Congratulations आंटी। Thank you. Congratulations मॉम। Thank you. Congratulations mom. Thank you. Thank इसके बाद आगे जाएंगे कनाडा पढ़ने। you. ढेर सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास। मैं कंसिडर कर रही हूँ, देखते हैं। सुबह बताइए कैसे सेलिब्रेट करें? साथ डिनर करके, स्ट्रीट फूड जिंदाबाद, पाव भाजी खानी है। पाव भाजी?
अरे ये नुक्कड़ में मिलती है मस्त काली भाजी और पाव। काली? हाँ, ये चिराग गोपाल के यहाँ से मस्त मसालेदार चटाकेदार पाव भाजी पार्सल है सबके लिए। जा। ठीक है मम्मी। हम कितने लोग हैं? 7 है ना, तो 7 पाव भाजी और 4 पुलाव और 16 पाव एक्स्ट्रा लेकर आता हूँ। किसी को और कुछ चाहिए? एक और खुश खबर है। एक और खुश खबर? चिराग साथ आइसक्रीम पर लगा मुझे। आज मनीष भाई फुल मूड में मेरा खर्चा करवाने के। मेरे खाते में लिखवा दीजिए। क्या खुश खबर बोली ना? हेलो, यही खुश खबर है। यस यस श्योर आई विल बी देयर। क्या हुआ? जननी ग्रुप ऑफ कंपनी से फोन था, मुझे कल मिलने के लिए बुलाया। मिलने नहीं, अपॉइंट करने। एज वाइस प्रेसिडेंट कंस्ट्रक्शन डिजाइन डिपार्टमेंट। बधाई हो रहा है। तुझे कहा था मनीष भाई आप लोग। कंग्रेचुलेशंस। जाना है वो बोलेंगे तो। इस शहर में रायधन ग्रुप का क्लोजेस्ट एंड बिगेस्ट राइवल जननी ग्रुप ऑफ कंपनीज है। पापा खाना लगा दूं? नहीं अभी नहीं, पेट में गड़बड़ है। बापोद्रा के 35 लाख वापस कभी नहीं आएंगे ये सोचकर ही अंदर बधु वलो आई रहे। साले बापोद्रा के पैसे से जेल में मफत की रोटियां तोड़ेंगे दोनों। ये तो बैंक स्टेटमेंट है। इतने सारे पैसे। रायधान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। 1 2 3 4 5 6 7 5 करोड़। इतने सारे पैसे कहाँ से आए ये पैसे पापा? किसके है ये? कौन से 5 करोड़? किधर है? जाओ जाओ, आपके अकाउंट में 5 करोड़ हो और आपको पता ही ना हो। तभी मैं सोचूं कि सूट बूट में कन्हैया जाते किधर है। इतने सारे जीरोस देख के तो मुझे चक्कर ही आ गए। मम्मी पापा कहाँ से आए ये पैसे बताइए ना, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे कोई लॉटरी बोटरी नहीं लगी। ये वो उस दिन बापोद्रा बता रहा था ना वो डील के बारे में, ये उसका टोकन अमाउंट है। 5 करोड़? मम्मी अगर टोकन अमाउंट इतनी बड़ी है तो फिर डील कितनी बड़ी होगी? पापा बताइए ना, कौन है रायधान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड? बताइए ना प्लीज, आपको मेरी कसम प्लीज। बताता हूँ, लेकिन ये बात हम तीनों में से बाहर नहीं जानी चाहिए। बापोद्रा ने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया हुआ है रायधान कंपनी के साथ। बहुत बड़ी पार्टी है, अगर बात बाहर चली गई ना तो बापोद्रा पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और जेल भी जाना पड़ सकता है। अरे ऐसी क्या डील साइन की है आपने? वो इस चाल का रीडेवलपमेंट करने की बात चल रही है। क्या आप चौल बेचने वाले हो? बेच नहीं रहा है, रीडेवलपमेंट करा रहा है बापोद्रा। सबको ज्यादा जगह भी मिलेगी और ऊपर से पैसे भी मिलेंगे। ये चाल की जगह ना बहुत बड़ा बिल्डिंग बनेगा और टॉप पे एक वो घूमने वाली होटल होती ना, वो रिवॉल्विंग होटल, वो बनने वाली है। लेकिन इस सब के बारे में ट्रॉल वालों को पता है, मतलब आपके डील के बारे में? अभी बापोद्रा ने क्या बताया कि हम तीनों के अलावा किसी को पता नहीं होना चाहिए। सुना नहीं डोबी? हम तीनों के बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए। अभी सब कच्चा पक्का है, एक बार पेपर वर्क हो गया ना तो बता देंगे चाल वालों को। टेंशन मत लो, सबका फायदा है, सबका फायदा है।
हाँ, ये अलग बात है कि सबसे ज्यादा फायदा हमारा है, बराबर, इसलिए बराबर। पकड़ो उसे। ए रुक, पकड़ 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 उसको। लड़की हाथ से निकल गई। मौका अच्छा था पर लड़की चालाक निकली। ओके ओके ओके, जी जी, अब अलर्ट हो गई होगी, कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। चलो इधर। आज टिफिन में गाजर का हलवा लाई हूँ, वो गाजर का सीजन चल रहा है ना। क्या बात है, चलो आराम से बैठ के जी। वाह वाह वाह, बहुत टाइम के बाद खा रहा हूँ ये। वाह वाह पुष्पा जी, दिस इज टू गुड। वैसे किस खुशी में? आपको थैंक यू बोलने के लिए, परम धाम वृद्धाश्रम में राधा काकू का ख्याल रखने के लिए, उन्हें वापस लाने के लिए और हम सब से उन्हें मिलाने के लिए। थैंक यू सर। पुष्पा जी, मैंने उनकी सेवा वो राधा काकू है इसलिए नहीं की थी, बल्कि एक अनजान पर जरूरतमंद बुजुर्ग समझ कर की थी। क्योंकि मैं सच में मानता हूं कि बहुत नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनके पास माँ बाप का साथ होता है, उनका आशीर्वाद होता है। वो छाव मेरे नसीब में नहीं, इसलिए कीमत करता हूं उसकी। सच कहूं तो काफी मिस करता हूं अपने माँ बाबा को। छोटा था मैं तब एक कार एक्सीडेंट में खोया मैंने दोनों को। दूसरे बच्चे और उनके माँ बाप के रिश्ते पर बारीकी से नजर रखता था मैं, लालच से, रिग्रेट से। सोचता था कितने सुखी हैं ये बच्चे, कितने नसीब वाले हैं। And life is so unfair, I mean, why me? पर जैसे बड़ा होता गया तो ये भी देखा कि बच्चों का अपने माँ बाप पर से लगाव कम होता जाता है। अचानक पेरेंट्स बच्चों के लिए बोझ बन जाता है। राधा काकू और प्रणव जैसे बहुत लोग हैं हमारे देश में। कॉलेज के बाद आसपास के वृद्धाश्रम में जाता था, वहां उन लोगों के छोटे मोटे काम कर देता था। कभी कभी तो बस यूं ही ऐसे ही घंटों घंटे उनके साथ बातें करता था। ओवरऑल इट वाज लाइक अ विन-विन सिचुएशन हम सब के लिए। मुझे उनमें अपने माँ बाप नजर आते थे और उन्हें मुझ में अपना बेटा। मुझे उनमें अपने माँ बाप नजर आते थे और उन्हें
मुझ में अपना बेटा। इसलिए जब राशि मेरे पास अडॉप्ट अ पेरेंट का आइडिया लेकर आई तो मैंने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया। सोचा क्यों ना मैं ही अडॉप्ट कर लूं, मिसाल कायम कर लूं। इस दुनिया में बच्चों को सभी लोग अडॉप्ट करते हैं, पेरेंट्स को कौन अडॉप्ट करता है? आपके विचार, आपकी बातें, इसके सामने वाला तो खो ही जाता है। मैं बप्पा से दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आप बहुत खुश रहें, आपको बहुत खुशियां मिले, क्योंकि आपको ना खुशियां बांटना आता है। वैसे खुशियां तो हम साथ में जरूर बांटेंगे पुष्पा जी, लेकिन फिलहाल आपकी प्रीलिम्स नजदीक आ रही है, आपको उस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। सर ये अडॉप्ट पेरेंट वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत अच्छा है सर, आप भी ध्यान दीजिए इस पर।